नांदेड़ से जो है ताल्लुक़ रखने वाले फिरोज़ रशीद साहब से जब हमारी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने एक शेर डायरी पे हमारे दोस्त को लिख कर दिए थे, तो वो शेर मुझे याद रह गया। तो खुद से वाकिफ हुआ नहीं, तो खुद से वाकिफ, कौन किससे वाकिफ नहीं हुआ? तो खुद से वाकिफ हुआ नहीं है, तलाश कर तुझ में क्या नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह तक़वियत उम्मत हिंगोली ने हम लोगों को यहाँ पर बुलाया, हमारी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की, और आप तमाम लोगों ने बहुत अच्छे से जो है हम लोगों को सुना। इसलिए आप तमाम शोका का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और उस आगे की कार्रवाई के लिए डॉक्टर अब्बा जावेद साहब को मदद करता हूँ। क्यों आए? हाँ, एक्शन, परफॉर्मेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिफरेंस, हार्ड वर्क, टेक रिस्क। उसके बाद की स्लाइड, टेक रिस्क, टेक कैलकुलेटेड रिस्क। यहां से उतरने का है, शॉर्टकट मारोगे तो डायरेक्ट खुद ही नहीं मारते, देखते पहले हाँ होता क्या। नहीं तो बोले सर तुमने बोले टेक रिस्क, अब पिक जाता मैं, फिर सीधा दवाखाने में मिल जाऊंगा। और क्या क्या देखे अंदर? एफर्ट्स देखे, और सक्सेस, वेरी गुड। और क्या बोले? तुम बोलो, उनका सुन के बोलो। हाँ, इंटरेस्ट, अच्छा नहीं सुनाई जरा था। और द पावर ऑफ इंक्रीज वन, एक छोटी सी स्मॉल थिंग्स कैन मेक बिग इम्पैक्ट। छोटी छोटी चीजें क्या करती है? एक बड़ा इनकलाब लाती है। तो ये छोटी छोटी चीजों पे आपको अमल करना है। वहां पर जो है सक्सेस स्टोरी बताई गई कि किस तरह से सेकंड होता है, सेकंड के अंदर माइक्रो सेकंड्स होते हैं। तो जो विनिंग मार्जिन था जीतने और हारने में 1 सेकंड का भी नहीं था। माइक्रो सेकंड्स में वो जीते और हारे, मगर जब हार और जीत का फैसला हुआ तो इनाम की रकम में मिलियंस के फर्क आए, मिलियंस का फर्क आया। टीम वर्क है, रिस्क है, कैलकुलेटेड रिस्क है। सबसे इंपॉर्टेंट जुमला ऊपर लिखा हुआ था, सबसे ऊपर लिखा हुआ था, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर रिजल्ट। Who are responsible for your result? You। तमाम चीजें देख रहे, तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? मैं पास हुआ, मैं फेल हुआ, मैं एमबीबीएस को गया, मैंने आईआईटी क्रैक किया, मैं एम्स में गया, तो ये किसके एफर्ट्स रहेंगे? आपके खुद के रहेंगे। अब आते हैं हमें तमाम चीजें, हम करियर को हमने चूज किया, तो करियर अम्मी अब्बा चचा फूफा सहेली इसको देख के डिसाइड मत करो। सर ये हमारे पक्के सहेली है, इन्होंने आर्ट्स में लिया ना तो हमने भी आर्ट्स में लिया। अरे वो तेरी सहेली की पसंद अलग होगी ना, दो सगे बहनों की चॉइसेस सेम नहीं रहती। नहीं सर आने जाने की सहूलत हो जाती। अरे दुनिया सब ऑनलाइन चल रही है साहब, कोविड के दौर से आप भी गुजरे, मैं भी गुजरा, ऑनलाइन स्कूलिंग हुई, डिजिटल प्लेटफॉर्म आए, जूम आया, गूगल क्लासरूम आए। मेरा सवाल लड़कों से रहेगा, मेरा सवाल लड़कों से भी रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बहुत संजीदगी से पूरी गुफ्तगू को सुने।
जो यहाँ पर है ना, मैं स्टार्ट से देख रहा, 2-3 खवातीन ही उठ कर गई, लड़कों में है तो ये आपके ज़िंदगी में बहुत अहमियत का दिन रहेगा। अगर आपसे यहाँ से कुछ है तो अपने आप के अंदर आपने तब्दीली महसूस की और यहाँ से कुछ अच्छा लेकर गए। यूपी में एक रहने वाली बच्ची जिसका नाम है उम्मुल खैर, उसकी एक स्टोरी सुना के इंशाल्लाह अपनी बात को मैं करियर की तरफ लाके अपनी बात को इख्तिताम पर पहुँचाऊँगा। उम्मुल खैर जो है, ये लड़की छोटी थी, उसके वालिदा का इंतकाल हो गया। वालिद साहब कम उम्र में इंतकाल हुआ, बच्ची है, उन्होंने दूसरी शादी करे। वो अम्मी सौतेली अम्मी, और जैसा अपन सीरियल देखते सौतेली अम्मी कैसे रहते, तो सीरियलों के जैसे अम्मी के सौतेली कैसे थे, सीरियल के जैसे। देखते हो ना पाकिस्तान के सीरियल्स, अभी फुल चढ़ रहा है, कौन सा देख रहे? नहीं देख, चलो ठीक है, सही है तो अच्छी बात है, अगर गलत होगा तो लिख दिया, मगर देख रहे हैं, परवानी में बहुत देख रहे, पाकिस्तानी सीरियल्स बहुत चल रहे, यहाँ पे बंगाली में बहुत चल रहे। अब डॉक्टर साहब ने बोले तो इसका मतलब चल रहा। उम्मुल खैर तीसरी चौथी में उसके वालिदा का इंतकाल हुआ, वालिद साहब ने दूसरी शादी कर ली है। बच्ची को है तो वालिदा जो आई, उन्होंने है तो बच्ची से पूरा घर का काम लिए, ये करे वो करे, परेशान कर दिए। उम्मुल खैर 8वीं में आ गई। 8वीं में आने के बाद उसकी अम्मी ने बोले कि नहीं, बच्ची के अपने क्या कर देने का, बच्ची 8वीं क्लास में शादी कर देने का। उम्मुल खैर ने कहा कि मैं शादी वादी नहीं करने का, मुझे पढ़ना है। तो अम्मी ने बोले कि घर में रहने का है तो हमारा सुनना पड़ेगा, नहीं तो निकल जाओ। 8वीं में उम्मुल खैर ने घर छोड़ दिया, अम्मी अब्बा को छोड़ के बाजू के महल्ले में गई। कौन रूम देगा? एक थे हमदर्द, उन्होंने बच्चे को रहने दे दी, किराया भी देने का था। तो उम्मुल खैर स्कूल जाती और क्या करती, दोपहर में आने के बाद बच्चों का ट्यूशन लेती, पहली दूसरी तीसरी के बच्चों का ट्यूशन लेती। अब मसला सबसे अहम, इंसान को क्या लगती, भूख लगती तो क्या होना, खाना, रोटी की याद आती। अब उम्मुल खैर का मसला, अम्मी अब्बा तो चले गए, अब उन रह रहे किराए के घर में जाके स्कूल से आ गए, अब खाना। तो उन्होंने ट्यूशन लिया और ट्यूशन लेने के साथ बच्चों को कहा कि आप आते आते क्या करते जाओ, 2 रोटियां लेके आते जाओ। ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूं मैं, 1857 की एक जमाने की बात है। उम्मुल खैर ने 2018 में यूपीएससी क्रैक किया, 2017 या 18 में यूपीएससी क्रैक किया उम्मुल खैर ने। वो बच्चों ने लाना, रोटी बांध दी थी, आज तुम लाओ, कल तुम लाओ, शाम में तुम लाओ, ऐसा करके कर लेना। रोटी खाती, एक रोटी रख देती, वो रोटी कड़क हो जाती तो रात में उसको पानी में भिगो कर रखती और वो खाती। 8वीं हुआ, 9वीं हुआ, 10वीं में उम्मुल खैर ने अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया। उसके बाद 11th-12th किया, 11th-12th करने के बाद 12th में पूरे स्टेट में टॉप किया। उसके बाद ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन करने के बाद, हाँ और एक बात, वो बच्ची जो है माजूर थी बोले तो उसकी हड्डियां कमजोर थी, यानी कि ऐसा कुछ चलते चलते लड़कियां ऊंची सैंडल पहनते ना, सैंडल पहन के जाते तो पैर मुड़ जाता, अगर पैर मुड़ पा तो उसका फ्रैक्चर हो जाता था, ऐसा कहीं गिर गए तो ये हाथ फ्रैक्चर हो जाना। तो वो 10वीं आने तक उसकी 15 फ्रैक्चर हुए। कितने? 15 बार वो गिरी पड़ी, उसको फ्रैक्चर हुआ। 12वीं टॉप करी, ग्रेजुएशन में किया, बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर किया। उसके बाद उसने तो चूंकि उन्हें ऑलरेडी डिसेबल्ड थी, उसकी हड्डियां कमजोर थी, तो उसने अपना मेन सब्जेक्ट जो है डिसेबिलिटी के उसके ऊपर उसने तो ग्रेजुएशन किया। रिसर्च पेपर उसने है तो तैयार करना शुरू करे। एमए में एक एनजीओ ने उसको अडॉप्ट किया और उसको है तो फॉरेन में डिसेबल लोगों के लिए दी जाने वाली फैसिलिटीज के लिए प्रोजेक्ट वर्क के तौर पर उसको भेजा। वहां पर जाने के बाद उसने प्रोजेक्ट वर्क वगैरह की। अब उसने सोची कि तमाम चीजें हो रही, सैलरी भी मिल रही, अब अपन क्या करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे जिसमें समाज के ऊपर इम्पैक्ट पड़े। 2017-18 में उम्मुल खैर ने यूपीएससी में अटेम्प्ट किया और फर्स्ट अटेम्प्ट में उम्मुल खैर ने यूपीएससी क्रैक की। क्या करी? यूपीएससी क्रैक की। आगरा की रहने वाली उम्मुल खैर
और यूपीएससी क्रैक करने के बाद वो एज ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है यूपी के अंदर किसी एक मकाम में आए, तो क्या करी, ज्वाइन की। कौन बन गए, क्या बनी वो, कलेक्टर। क्या बनी, कलेक्टर बनने के बाद वो गाड़ी लेके अपने कहीं घर आने के बाद क्या करी, तुम जो सोच रहे वो नहीं करी, उसने बताती रुको। उसने आने के बाद अपने वालिदा से और वालिदा से मुलाकात की, कहा मेरी ऐसी ख्वाहिश है कि आप दोनों मेरे साथ रहें, मेरी ये ख्वाहिश है कि आप दोनों मेरे साथ रहें। सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। सबसे अच्छा बदला क्या है, कामयाबी है। तुमको दिस इज द टाइम, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। ये टाइम है आपको अपने आप को क्या करना है, मनवाना है, साबित करना है कि यस आई एग्जिस्ट, मैं हूं। अपने अम्मी अब्बा को, अपने भाई बहनों को, अपने महल्ले वाले के लोगों को, दिस इज द टाइम यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। अपने आप को साबित करो, अपने आप को मनवाओ। ये तमाम चीजें जो है आपके साथ है तो आ रही है, ये तमाम चीजें। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके जवाब में थोड़ा सा मैं एक एडिशन कर देता हूँ कि अगर मियां तालीम के बारे में तो इसमें अगर पावर है, ये चार चीजें बोल के इंशाल्लाह मैं अपनी गुफ्तगू को समेटूंगा। 21वीं सदी की चार महारतें हैं जो हर इंसान को आना चाहिए। क्या 4 स्किल्स हैं, 21st सेंचुरी के 4 स्किल्स हैं जो हर एक फर्द को आना, जो 21वीं सदी में है। लड़का है, लड़की है, आदमी है, औरत है, बूढ़ा है, बूढ़ी है, अगर ये चार सलाहियतें उसके अंदर है तो वो 21वीं सदी को बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, इसके अंदर जिंदगी गुजार कर सकते हैं। सी आर क्या है, सी, 4 C's ऑफ 21st सेंचुरी। पहला सी क्या हो सकता, सोचो पहला सी क्या होना, सी से क्या आएगा, सोचो। इससे क्या नहीं, क्या बोले, कैपेबिलिटी, कंसंट्रेशन, जी नहीं, कुछ नया। सी से एक है, वेरी गुड। पहली चीज क्या है, जोर से बोलिए, कम्युनिकेशन। पहली चीज क्या है, आपको अच्छे से बात करना आनी चाहिए। जो अच्छे से बात करता है, चाहे लड़का रहो लड़की रहो, आपको जॉब पक्की है। बहुत सारे मोबाइल कंपनीज हैं, आपको कुछ मसला रहा तो 1 दबाएं, 2 दबाएं, 3 दबाएं, इसको कॉल सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वहां पे आपकी कम्युनिकेशन अच्छी, आपकी लैंग्वेज अच्छी, तो आपका रिक्रूटमेंट वहां पर हो जाता है, आपको नौकरी लग जाती है। अपने पास कॉल सेंटर औरंगाबाद में है, अच्छे बच्चे अपने वहां पर लग रहे हैं। उसका क्या क्राइटेरिया है कि आपको बात करना आना चाहिए। जो बच्चे हैं तो प्रोफेशनल कॉलेजेस में हैं तो कम्युनिकेशन स्किल का एक पेपर रहता है स्पेशल। जो बच्चे एमबीए कर रहे हैं या फिर बीबीए कर रहे हैं, उनको कम्युनिकेशन स्किल का एक पेपर है कि बात कैसे की जाए। पहला सी कम्युनिकेशन, तहरीर करें आप, लिखे कम्युनिकेशन। दूसरा नयापन, नया, तुम बोले नया बोले तो न्यू, अरे तो इनसे सी, सोचो, वेरी गुड। और इधर से जाए, सोच रहे थे तुम। सी से क्रिएटिविटी, कुछ नया, तख्लीक करना है आपको, कुछ नया बनाना है। जोमेटो वाले ने कुछ नया लाया, ओला उबर वाले ने कुछ नया लाया, रितेश अग्रवाल ने ओयो नया कंसेप्ट लाया, बाइजस नया कंसेप्ट है ऑनलाइन ट्रेनिंग का, पेटीएम नई चीजें, ओला उबर के ऑटो वाले। अभी हैदराबाद में हमारे साथ हुआ मामला, हैदराबाद में कुछ तो भी फेस्टिवल था जहां पर है तो ट्रैफिक जाम था, तो आपको मालूम होना चाहिए कि अब बाइक भी मिल रही है। क्या मिल रही है, ऑनलाइन आप बाइक बुक कर सकते हैं। सामने वाला आदमी हेलमेट पहन के बैठा हुआ रहता, पीछे एक हेलमेट देता, बिठाता और आपको लेके जाता। ये चीजें आ गई, हर चीज ऑनलाइन चल रही है।
शॉपिंग ऑनलाइन हो रही है, तमाम चीजें, कपड़े, चीजें, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक, ये तमाम चीजें ऑनलाइन आ रही है आपके पास। क्रिएटिविटी होना चाहिए, कुछ नया पेश करो आप, लोग है तो हाथों हाथ में। कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी। तीसरी चीज सी कोलैबोरेशन। क्या? आपको मिलजुल कर काम करने की आदत डालना पड़ेगी। एज ए टीम आपको काम करना पड़ेगा, अकेले कुछ नहीं होता। आपको इज्तिमाइयत का साथ देकर जो है आपको काम करना पड़ेगा, तभी आप जो है इम्पैक्ट करेंगे। कितनी चीजें देखी अपन ने? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी क्रिटिकल थिंकिंग, चौथी तनकीदी सोच रखना है, अपन क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। ये तमाम चीजें जो है वो आपको है दोस्तों देखना है, ठीक है। आखिर किया हुआ है कि मुस्लिम कौम को तालीम के आला मेयार पर लाने के लिए क्या इक़दाम अंजाम दिए जाना चाहिए। माशरे में उसका जो है आइडेंटिफिकेशन आता है। प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे NGOs ने जो है हमारे कौम में बेदारी पैदा करने के लिए जो है अलग अलग एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए हैं, जिसका एक हिस्सा नजम फारूक मिशन UPSC के तहत परवनी में चल रहा है, उससे आपको मुतारुफ कराया। दूसरी चीज़, अल्लाह जन्नत नसीब करे मौलाना वली रहमानी साहब को। मौलाना वली रहमानी साहब ने रहमानी 30 इस उन्वान के तहत जो है मुल्क के 30 बच्चों को हर साल को अडॉप्ट करते हैं। 4 सेंटर में 30 बच्चे, 120 बच्चे जो है हर साल जो है मुंगेर, पटना में, औरंगाबाद में, बेंगलोर में और हैदराबाद में 4 सेंटर में 30 बच्चे जो है रहमानी 30 के तहत अडॉप्ट होते हैं। और हर साल 120 में से 84 से 86 बच्चे जो है IIT में जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी उस रहमानी 30 का एक पार्ट हूँ मकाम पे। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, शाहीन एकेडमी जो है, शाहीन एकेडमी बिदर वाले, तो वो भी जो है ज़हीन और होशियार तलबा को जो है वो क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। प्रोफेशनल भी करते हैं वो काम, बट है तो कुछ बच्चे जो मुस्तैद हैं उनको फ्री भी करते हैं। और तीसरी चीज़, मिशन UPSC जो है जलगांव की टीम कर रही है, वो है जो आला तालीम के इदारे हैं, जैसे कि हम बच्चे को UPSC और MPSC के लिए तैयार करना चाहते हैं, तो उसके लिए हज हाउस में जो है 2 साल का रेसिडेंशियल प्रोग्राम होता है। ग्रेजुएशन के बच्चे एग्जाम दे सकते हैं और एलिजिबल होने के बाद वहाँ पर 2 साल फ्री रह सकते हैं, UPSC की तैयारी कर सकते हैं। साथ में जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली, जामिया हमदर्द दिल्ली, चीजें समझ में आती है कि ऐसा होना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। या फिर कुछ भी समझ में नहीं आया जो मैंने कहा। चलिए, कोई सवाल? जैसे कि